झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस यात्रा पर है। इस दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII द्वारा आयोजित एक राउंड टेबल मीटिंग में खुलकर मजबूती के साथ बड़ी बात रख दी। CM हेमंत ने कहा कि सिर्फ हमारे तमाम खनिजों का दोहन नहीं हो, केवल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं बल्कि उनका जिम्मेदार और सतत उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। यानी साफ है कि CM हेमंत ने कहा कि किसी भी कीमत पर सिर्फ हमारे खनिज को निकाल कर कहीं बाहर ले जाइए और उसका उपयोग कीजिए। लेकिन झारखंड को क्या मिला? झारखंड को अब रोजगार के अवसर सृजित करना होगा जिससे आम लोगों का जीवन बेहतर हो। खासकर उन्होंने आदिवासियों के जीवन और जीविका को कैसे बेहतर करें इस पर जोर दिया है। CM हेमंत ने साफ कहा कि केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि आजीविका, कौशल विकास और सामाजिक समावेशन से भी विशेषकर स्थानीय और आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए एक ऐसी योजना बने, एक ऐसा काम हो जिससे उनके दिन बदल जाए। तो यह बात CM हेमंत सोरेन दावोस में कर रहे हैं और उस राउंड टेबल मीटिंग में जहां तमाम कई देशों के उच्च स्तरीय जो बड़े नेता हैं, बड़े उद्योगपति हैं, भारत के कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों के CM या फिर कई मंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद है, तमाम अधिकारी हैं। तो उस मीटिंग में CM हेमंत ने यह बात दोहरा दी कि अब सिर्फ झारखंड खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यातक राज्य बनकर नहीं रहना चाहता। आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैसे मजबूती से उस राउंड टेबल मीटिंग में अपनी बातों को रख दिया। पूरे देश में फैला हमारी खनिज संपदाएं झारखंड से निकलकर पूरे देश में फैला और आज यहाँ आने के पीछे मकसद ये भी है कि हमारा ये झारखंड प्रदेश बने हुए 25 साल में ये हमारा सिल्वर जुबली ईयर है और हम अगले 50, 60, 20, 2050 का एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं जिसमें हम सिर्फ खनिज का एक्सपोर्टर ही ना हो, खनिज ही सिर्फ हम ना दें बल्कि हम उसका एक बेहतर उपयोग कैसे कर पाए, कैसे हमारे झारखंड के पॉपुलेशन को एक रोजगार दे सके, झारखंड की अर्थव्यवस्था को कैसे हम मजबूत कर पाए। हम सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं बल्कि एक टूरिज्म और नेचुरल ब्यूटीज भी हमारे स्टेट में बहुत बेहतरीन। CM ने उद्योग के साथ साथ नवीनीकरण ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास के जरिए कैसे रोजगार को बढ़ावा दिया जाए इस पर जोर दिया है। साथ ही आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सामाजिक संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया कि हम ऐसा काम करें कि ना पर्यावरण को नुकसान पहुंचे जिससे आने वाला भविष्य खतरे में पड़े और सामाजिक संतुलन भी बना रहे जिससे समाज आगे बढ़ सके। यानी हमें आजीविका को भी बढ़ाना है और अपनी उस तमाम पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़ को भी बचा कर रखना है। तो यह मीटिंग में काफी अहम बात CM के द्वारा बोली गई। साथ ही उन्होंने पर्यटन पर भी जोर दिया और किस तरह से कहा कि राज्य में इको टूरिज्म, प्राकृतिक आधारित पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन को विकास के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में विकसित करना है, जिसमें तमाम लोगों की राय आई। अलग अलग तमाम जो उस बैठक में शामिल लोग थे उनसे चर्चा हुई और तमाम चर्चाओं को अधिकारियों ने नोट किया है और उसके बाद आने वाले दिनों में इसका असर झारखंड में देखने को मिलेगा। बता दें कि CII द्वारा आयोजित इस वैश्विक सततता संवाद में झारखंड की भागीदारी राज्य की उस प्रभुत्ता को दर्शाता है जिसके तहत आर्थिक विकास को पर्यावरणीय जिम्मेवारी और सामाजिक समावेशन से जोड़ रहा है।
तो आने वाले दिनों में जब सीएम लौटेंगे तो इस पूरे बैठक को लेकर और तस्वीर साफ होगी कि आखिर कैसे झारखंड आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी इसके बाद भी अप्रैल में कई राउंड टेबल मीटिंग होने वाली है। कई जो उद्योगपति हैं, कई कंपनी हैं, उनके साथ फिर होने की बैठक तय की गई है। तो साफ है कि झारखंड अब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब विदेशों तक इसका डंका बज रहा है और अपनी बात एक सीएम खुलकर हर जगह बता रहा है कि हम सिर्फ खनिज और प्राकृतिक संसाधनों के निर्यातक बनकर नहीं रहना चाहते, हमें भी अपनी पहचान चाहिए और अपने जल, जंगल, जमीन और खनिज से इसी जगह उद्योग लगाकर यहाँ के लोगों के दिन बदलने की जरूरत है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ। इस यात्रा से जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे कि कैसे क्या कुछ बैठक में तय हुआ और कैसे समावेशी विकास को जोर दिया जा रहा है।